हल्की हल्की धूप पहाड़ी गांव की झोपड़ियों पर पड़ रही थी। ये वही पिछड़ा हुआ गांव था जहां न बिजली थी, न नेटवर्क और ना ही कोई आधुनिक सुविधा। सुरेश, जो गांव का सबसे पढ़ा लिखा मगर बेरोजगार नौजवान था, नींद से उठकर दरवाजे तक आया। जमीन पर पड़ी एक चिट्ठी ने उसका ध्यान खींचा। उसने चिट्ठी उठाई और दिल में हल्की धड़कन के साथ उसे खोला। ये एक नौकरी का लेटर था, वो भी पेरिस की एक कंपनी से। सुरेश की आंखों में पहली बार तेज चमक आई। वो दौड़ता हुआ अपनी बीमार माँ के पास पहुंचा, जो चारपाई पर खांस रही थी। अम्मी, देखो मुझे नौकरी मिल गई, वो भी पेरिस में। कंपनी वालों ने वीजा, पासपोर्ट और टिकट भी भेज दिया है। तनख्वाह भी बहुत बेहतरीन है। सुरेश की माँ खामोश रही, उनकी आंखें भर आईं। बेटा, क्या मैंने तुझे इसीलिए पढ़ाया था कि तू विदेश चला जाए? मैं सोच रही थी कि तू पढ़ लिख कर गाँव को बदलेगा। माँ के शब्दों ने क्षण भर के लिए हवा को खामोश कर दिया, लेकिन सुरेश के अंदर शहर और उजाले की चाह बेहद गहरी हो चुकी थी। बस भी करो अम्मी, ये हमारा गांव कभी नहीं तब्दील हो सकता। मुझे ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। मैं बीमार हूँ बेटा। फिक्र मत करो अम्मी, तुम ठीक हो जाओगी। मुझे जाने दो, ये मौका मुझे फिर नहीं मिलेगा। बहुत समझाने के बाद माँ ने भारी मन से इजाजत दे दी थी। अगले दिन सुरेश अपने दोस्तों पूजा और नकुल से विदा लेकर पेरिस चला गया। पेरिस ने सुरेश को पहली बार आधुनिक दुनिया का स्पर्श दिया था। उसने मन लगाकर काम किया और कुछ ही महीनों में बहुत सारे पैसे कमा लिए। शहर की दौड़ में वो इतना खो गया कि उसे अपनी माँ का हाल चाल जानना भी याद नहीं रहा। एक शाम काम से छुट्टी लेकर वो आईफिल टावर देखने निकला। शाम का वक्त था और टावर रास्ते से जगमगा रहा था। दुनिया भर के लोग उसे देखने के लिए खड़े थे, मानो किसी अद्भुत चमत्कार के सामने हो। सुरेश भीड़ में खड़ा था, लेकिन उसके अंदर कहीं खालीपन उतर रहा था। इसमें ऐसा क्या है? ऊंचा ही तो है। ऐसा टावर तो मैं अपने कस्बे में भी बना सकता हूँ। मगर अगले ही पल उसकी आंखें नम हो गईं। उसे माँ की रोशनी वाली बात भी याद आने लगी, वही रोशनी जो उसके गांव ने कभी नहीं देखी थी। काश मेरे कस्बे में भी ऐसी रोशनी होती तो लोग वहाँ भी आते। अम्मी हमेशा यही कहती थी। उस रात उसका मन टूट सा गया था। कुछ ही दिनों में उसका दिल काम से उठ चुका था। माँ की यादें, गांव की गंध, सब उसे वापस बुला रही थी। आखिरकार सुरेश ने इस्तीफा दे दिया और भारत लौटने का फैसला कर लिया। जब सुरेश अपने गांव पहुंचा तो उसके कदम वहीं रुक गए। गांव डूब चुका था। भारी बाढ़ ने घरों को तोड़ दिया था। लोग थोड़ी दूर तंबुओं में रह रहे थे। ये मंजर उसके सीने पर पत्थर की तरह गिरा। उसी वक्त पूजा और नकुल दौड़ते हुए उसके पास आए। सुरेश, तुम्हारे जाने के बाद भयंकर बाढ़ आ गई। सब कुछ खत्म हो गया। सरकार ने भी कोई मदद नहीं की। सुरेश की आंखें भर आईं। और अम्मी, अम्मी कैसी है? पूजा की आवाज टूट चुकी थी। बाढ़ के पानी में तुम्हें याद करते करते चल बसी। हमने तुम्हें कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, मगर कंपनी वालों ने मैसेज पहुंचाया ही नहीं और तुमने भी कोई जवाब नहीं दिया। सुरेश की दुनिया वहीं टूट गई। वो जोर जोर से रोने लगा। माँ की बातें, उनका दुख, उनका इंतजार, सब उसके अंदर तेजी से लौट रहा था। उसे लगा कि पेरिस की रोशनी ने उसे अंधा कर दिया था। सुरेश टेंटों में रह रहे लोगों, अपने गांव के लोगों के पास जाकर देखने लगा और उनकी बेबसी और मायूसी को मन से महसूस करने लगा। और फिर आखिर में अपनी माँ को याद करके वो एक बार फिर से फूट फूट कर रो पड़ा। अब रोने से कोई फायदा नहीं सुरेश। सुरेश ने माथा पकड़ लिया। मुझे अपने अम्मी के एक एक शब्द याद आ रहे हैं। मैं तुम्हारा हर ख्वाब मुकम्मल करूंगा। मैं कस्बे में रोशनी वापस लाऊंगा। पूजा ने धीमे स्वर में कहा। अब ऐसा मुमकिन नहीं है सुरेश। बाढ़ इतनी भयानक थी कि हमें गांव खाली करना पड़ा। सरकार के अधिकारी आए थे। उन्होंने कह दिया है कि वो जमीन अब रहने लायक नहीं रही, इसीलिए तो हम लोग तंबू में हैं।
इन शब्दों ने सुरेश को अंदर तक हिला दिया। वो कुछ बोल नहीं पाया। उसके चेहरे पर सिर्फ सोच की परतें थीं। अगले कई दिनों तक वो चुपचाप अपने दोस्तों के साथ गांव की देखभाल में लगा रहा। टूटी चीजें उठाना, बचा सामान संभालना, लोगों को हिम्मत देना। और फिर एक सुबह सूरज की हल्की किरणों के बीच सुरेश के चेहरे पर कोई अलग चमक नजर आई। मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। पूजा चौंक कर बोली, कैसी योजना? जब मैं पेरिस में था, मैंने आईफिल टावर को देखा, लेकिन लोग उसे अजूबा मान रहे थे। यकीन मानो, ऐसा टावर हम अपने कस्बे में भी खड़ा कर सकते हैं। नकुल पीछे हट गया। क्या पागल हो गए हो? टावर बना भी लिया तो क्या? अरे यहाँ लोगों के पास रहने की जगह नहीं है। सुरेश ने गहरी सांस ली। यही तो बात है। हम एक ऐसा आईफिल टावर बनाएंगे जिसके ऊपर पूरा कस्बा होगा। हमारा टावर इसी नाम से जाना जाएगा, आईफिल टावर का कस्बा। सुरेश की आवाज में दृढ़ निश्चय था। उसकी संजीदगी देखकर पूजा के चेहरे पर यकीन की चमक लौट आई। अगर ये तुम्हारा ख्वाब है तो हम इस ख्वाब में तुम्हारा साथ देंगे। सुरेश ने अपने गांव की गीली मिट्टी को हाथ में लिया, जिस मिट्टी ने कभी उसकी माँ के कदमों को रास्ता दिया था। उसने सबसे पहले उसी मिट्टी को सुखाने की कोशिश शुरू की। वो लकड़ी और पत्थर के टुकड़ों से अस्थायी हीटर बनाता, मिट्टी को सुखाता और फिर उसे बांधकर मजबूती वाली जमीन तैयार करता, ताकि टावर की बुनियाद किसी बाढ़ का इंतजार न करे, बल्कि उसे चुनौती दे सके। पेरिस में कमाए हर पैसे को उसने बगैर किसी झिझक के टावर की नींव में लगा दिया। लोहे की जालियां, स्टील स्टर्ट्स, हाई ग्रिप बोल्ट्स और हल्के वजन वाले फ्रेम्स सब पहाड़ की ऊंचाई तक ढोकर लाए गए। गांव वाले थक कर बैठते, मगर सुरेश नहीं रुकता। दिन रात एक होकर टावर का ढांचा ऊपर उठने लगा। कुछ हफ्तों बाद जब टावर आधा बन गया तो लोग दूर से उसे देखकर हैरान रह गए। पूजा ने टावर को देखते हुए धीमे से कहा, अगर ये बन भी गया तो हम इसके ऊपर गांव कैसे बनाएंगे? खेत खलिहान, घर, ये सब कैसे होगा? सुरेश के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। सब होगा, अगर हौसला बुलंद रखा जाए और ऊपर वाले पर यकीन, तो सब कुछ मुमकिन है। टावर की ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ी, सुरेश की उम्मीद भी बढ़ती गई। उसने ऊपर की मंजिल पर स्टील ग्रिड प्लेटफॉर्म डाला। उसी पर लाइफ लॉकिंग तकनीक वाले मॉड्यूलर घर बनाए गए, हल्के, मजबूत और भूकंपरोधी। ऊपर एक छोटा सा खेत बनाया गया, जहाँ मिट्टी के खास पोर्टेबल बेड रखे गए, जिनमें गांव के बीज उगने लगे। किनारे पर खलिहान का छोटा सा इलाका बनाया गया, जहाँ पर अनाज रखने की हवा सुरक्षित संरचना थी। नमी को ऊपर भेजने के लिए पाइपिंग सिस्टम बनाई गई, जबकि नीचे सोलर लाइटें लगाने से पूरे टावर पर रात में एक रोशनी फैल जाती। वो दिन आया जब निर्माण पूरा हुआ। सभी गांव वाले नीचे इकट्ठा खड़े थे। टावर उनकी आंखों में चमत्कार सा चमक रहा था। सुरेश, पूजा और नकुल सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर पहुंचे। उनके पीछे पूरा गांव, बुजुर्ग, बच्चे, औरतें उम्मीद के साथ चल रहे थे। जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, हर किसी की आंखें फटी रह गईं। ऊपर एक असली गांव था। खेत थे, खलिहान थे, घर थे, पानी की टंकियां थीं, सोलर रोशनी थी और हवा में गांव की मिट्टी की वही पुरानी खुशबू थी। बच्चे खिलखिलाते हुए दौड़े, बुजुर्ग रो पड़े, औरतों ने हाथ जोड़ लिए। पूजा ने धीरे से कहा, सुरेश, तुमने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। सुरेश आकाश की ओर देखने लगा, मानो अपनी माँ की आंखें वहीं कहीं चमक रही हों। कुछ ही महीनों में आईफिल टावर में गांव पूरे भारत में मशहूर हो गया। टूरिस्ट बसेस में आते, टावर की जड़ से लेकर उसकी चोटी तक की फोटो खींचते, गांव के खेतों में घूमते, खलिहान देखते, घरों में बैठकर चाय पीते और हैरानी से कहते, ऐसा तो दुनिया में कहीं नहीं। गांव वाले अब किसी तंबू में नहीं रहते थे, वो आसमान के ठीक नीचे रहते थे। ताजी हवा, रोशनी और खुशबू सब उनके सर पर था। पूरी दुनिया में ये जगह एक अद्भुत प्रतीक बन चुका था।
एक बेटे की नीयत, एक माँ का ख्वाब और एक गांव की उम्मीद का प्रतीक। कुछ दिनों बाद सुरेश चोटी पर खड़ा था। अम्मी, तुम्हारा कस्बा अब अंधेरे में नहीं है। कभी कभी ख्वाबों को पूरा करने के लिए दुनिया देखने की नहीं, बल्कि अपने गांव को फिर से देखने की जरूरत होती है।